हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का। एनपीओ चैप्टर चल रहा है हमारा। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट था हमने सब पढ़ लिया है और मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। सिर्फ आज हम बड़े क्वेश्चन करेंगे और अपनी बुकलेट से होमवर्क क्या दिया था मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये अपनी वाली किताब से मैंने होमवर्क दिया था आपको। 32 क्वेश्चन तक मैंने कहा था आप लोग कर लेना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तक बना लेना इसका। 32 क्वेश्चन तक 31, 30, 29, 28, 27 से दिया था मैंने। बाकी हम पिछली क्लास के होमवर्क हैं, ये बहुत से बच्चे नहीं भेज रहे हैं करके, तो इसमें आप ही का नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि स्कूल खुलते ही वो लोग आपका एग्ज़ाम ले लेंगे। जितने भी चैप्टर होने चाहिए उस पीरियड तक, उसके अकॉर्डिंग वो आपको बता देंगे कि आपका एग्ज़ाम है, चाहे उन्होंने पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, ठीक है। तो ये आपका, इसमें भी बड़े क्वेश्चन हैं कुछ, लेकिन ये मैं होमवर्क में दूंगा आपको यहाँ के क्वेश्चन। तो हम, ये मेरी वाली बुकलेट है, आज हम टीएस ग्रेवाल से करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है टीएस ग्रेवाल का, दिख रहा है आप लोगों को ये। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। ये वीडियो को पॉज करके जल्दी से फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 36। मेरे पास पुराना एडिशन है, ये नई बुक होगी तो वहाँ पे क्वेश्चन के सीक्वेंस बदल सकते हैं, लेकिन ये हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट फ्रॉम आरएनपी एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन विद। मतलब आपको एडजस्टमेंट जब गिवन होंगी तो हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बस अब बैलेंस शीट हमें और देखनी है आज। तो ये क्वेश्चन 36 और इनके आंसर्स पे आप लिख लेना। सरप्लस कितना आएगा, कैपिटल फंड कितना आएगा और बैलेंस शीट का टोटल कितना आएगा। ये हिंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको कॉपी कर लो जल्दी से कॉपी में, क्योंकि फिर क्वेश्चन यहाँ से मैं हटा दूंगा ना। इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा सकूँ और सॉल्यूशन भी दिखा सकूँ साथ साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा ये, मुझे उम्मीद है। वीडियो पॉज करके जिसने नहीं करा है वो एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर लूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपने लिखी होंगी, आप अंडरलाइन कर लेना बस उसको। जैसे ये कह रहा है इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्लब के पास 2 लाख रुपए की किताबें हैं, ये स्टार्टिंग की हैं। फर्नीचर है 85,000 का, स्टार्टिंग की डिटेल दे रखी है ये। सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, हमने सब्सक्रिप्शन पे टिक लगा लिया, क्या है वो देखेंगे बाद में। फिर कह रहा है कि आपका रेंट पे भी एडजस्टमेंट है, जरा रेंट देखें, ये रहा रेंट पे हमने टिक। हम पहले एडजस्टमेंट्स वाली एंट्रियां कर लेंगे, इसके बाद और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। छोटा सा क्वेश्चन है ये, अभी बस कॉन्सेप्ट समझना है हमें। यहाँ पे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है फिक्स डिपॉजिट की। इम्प्लाइड मैंने बताया था जो अंदर गिवन होती है। तो ये 3 आइटम तो हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हुए, हम इनको पहले कर लेते हैं। उसके बाद नॉर्मल वाली एंट्रियाँ तो हमें कर लेनी है। उससे पहले फॉर्मेट रेडी करेंगे हम, आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे। जो जो हमें बनाना है इसमें, उन सब के फॉर्मेट हम रेडी करेंगे, ठीक है। तो हमें एक तो इसमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये छोटा क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि एक ही पेज पे आ जाए ताकि आप मुझे पेज पर लिखने ना पड़े बार बार। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेट जो है क्वेश्चन की वो है आपकी 31 मार्च 2018। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। साथ साथ फॉर्मेट बना लें आप लोग, फिर जब मैं इसको करना स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन, तब आप लोग रुक जाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो हम फॉर्मेट भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। मान लेते हैं हम ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंडिचर साइड है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आ जाएगा, पूरा नहीं आएगा तो वो थोड़ा बहुत 2-3 लाइनें मैं अलग से छोड़ दूंगा। ये हमने इतना बना लिया है इसके लिए, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं या इतना ही रहने देते हैं। बैलेंस शीट बनाएंगे हम, क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप बैलेंस शीट एज ऑन लिख देना आगे। एज ऑन 31 मार्च 2018, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट बन रही है ये। तो आप लोग बहुत ध्यान से, ये मान लो हमने इसकी बैलेंस शीट बना ली, ठीक है बच्चे। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट जो कि हमें बनानी है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। लाइबिलिटीज
और ये आपका एसेट्स। ठीक है, मान लो आपका ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो कोशिश करेंगे इसको लाने की, क्योंकि हमें एक ही पेज पे लाना है क्वेश्चन। वर्किंग नोट, इसके बाद हम बनाएंगे वर्किंग नोट। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, वर्किंग नोट में यूं तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाऊंगा मैं आगे, लेकिन यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। ये लो, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, जूम में ज़्यादा। ठीक है, यूं तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाएंगे, लेकिन अभी हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बनाएंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं बच्चे। अभी हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट, और जिससे कि हमें कैपिटल फंड पता चल जाए। ये कब बनानी होगी ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। कभी कभी ये नहीं भी बनानी होगी, ये तभी बनेगी जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी हमें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ओपनिंग की, तब फिर क्या करेंगे इसको बना के। ठीक है ना, ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, तभी ये बैलेंस शीट बनेगी, अदरवाइज ये बैलेंस शीट नहीं बनेगी। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। अगर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन रख दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओपनिंग में ही इसने कहा था इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लब के पास बुक्स हैं, तो हमने ओपनिंग में बुक्स लिख ली सर। बुक्स हैं हमारे पास 2 लाख रुपए की, ये हमने ओपनिंग में लिख लिया। ठीक है बच्चे, फर्नीचर कह रहा था ओपनिंग में, क्लब के पास कुछ फर्नीचर है, तो हमने ये फर्नीचर यहाँ पे लिख लिया। ओपनिंग का फर्नीचर 85,000। ये कुछ नहीं करा मैंने, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि फर्नीचर कितना है, 85,000 है। ठीक, आगे सब्सक्रिप्शन की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं। अभी हाँ, ये क्लोजिंग में भी जाएगा, मैं बताऊंगा क्लोजिंग में कैसे जाता है। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ दो आप, क्लोजिंग में कितना जाएगा, पहले सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट आपका दे रखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो 1,60,000 है। कितना है, 1,60,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है उन्होंने सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3500 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 4500। मैंने आपको बताया था, आप लोग ये देखो क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो एरियर है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3500, एट द एंड ऑफ द ईयर 4500। तो आप सब्सक्रिप्शन का कैसे ट्रीट करते थे सर, करंट ईयर की जो इनकम है, आउटस्टैंडिंग रह गया, वो करंट ईयर का है। बिगिनिंग में मतलब पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो इस साल आके रिसीव्ड हुआ होगा, तो उसको हम क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे, और करंट ईयर वाला जो होता था उसको हम प्लस कर देते थे। अकाउंट वाला तरीका बताया था मैंने, अकाउंट की जरूरत नहीं है ना, 2 ही तो एंट्री है, तो आप प्लस कर लो आउटस्टैंडिंग एंड, जो इस साल के अंत में आउटस्टैंडिंग रह गया वो करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी 4500, और आप माइनस कर लो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, जो पिछले साल का था इस साल रिसीव्ड हुआ है वो 3500 हमने इसमें से हटा दिया। ये हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा फटाफट। 1,60,000 प्लस 4500 माइनस 3500, ये 1,61,000 आ रहा है, 1,61,000। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जो टेक्निक हम यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक, तीनों चीज़ें साथ साथ बनाने वाली, आप उसी को अप्लाई करें, वरना क्या होगा कि आपका कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा जरूर। ठीक है, आप सोचेंगे पहले मैं इसको पूरा बना लेता हूँ, फिर मैं, वो भी तरीका बच्चे करते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, तीनों को साथ साथ लेके चलेंगे। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम एसेट्स होता है, एंड का एंड में, बिगिनिंग का बिगिनिंग में, फटाफट ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंड का है 4500 एसेट्स हो गया, और यहाँ लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बिगिनिंग का है आपका ये, बिगिनिंग का 3500, ये एसेट्स हो गया। ठीक है बच्चे, ये हमने साथ साथ ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि हमें गलती ना हो, हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। आगे देखें, सब्सक्रिप्शन के बाद रेंट पे एडजस्टमेंट है, तो रेंट हम इधर लिखते हैं। मैं पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली एंट्रियां कर दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी एंट्री तो आपको पता ही है कैसे करनी है। रेंट 16,800 है, और रेंट के लिए बोला था इन्होंने यहाँ पे लास्ट में कि एंड 6 मंथ रेंट ₹6,000, 6 महीने का रेंट 6,000 रुपये वॉज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ये कह रहा है कि जो रेंट है वो बिगिनिंग में भी ड्यू था, एंड में भी ड्यू है। जो एंड में ड्यू है वो इस साल का रिलेट करता है, प्लस कर दो सर। आउटस्टैंडिंग एंड करंट ईयर को रिलेट करता है, 6,000 प्लस कर दो,
और जो बिगनिंग का पिछले साल को रिलेट करता था, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, उस 6000 को माइनस कर दो। आपने कहा सर 6000 प्लस 6000 माइनस, बात तो घूम फिर के वही आ गई, 16800 ही वही बात आ गई, लेकिन इसका इफेक्ट भी तो पड़ेगा ना बच्चे। जो बिगनिंग वाला था वो बिगनिंग में जाएगा। ये देखो आउटस्टैंडिंग रेंट आया नहीं आया यहाँ पे, ये 6000 रुपये लाइबिलिटी में, और जो एंड वाला है वो एंड में आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट 6000 रुपये। तो कैपिटल फंड और बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ेगा ना। यहाँ पे नहीं पड़ा तो क्या हुआ, अमाउंट सेम होने से। अमाउंट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये मैंने एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, ठीक है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। वो वाली इम्प्लाइड वाली एडजस्टमेंट को हम ना बाद में देखेंगे, पहले अब हम करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रिसिप्ट साइड से, ठीक है। वो फिक्स डिपॉजिट वाली मैं अभी बाद में बताऊंगा। ये मैंने 2 बता दिए अभी आपको, और बेसिक ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। अब रिसीट साइड से मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसको हम स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखा हुआ है 31,900। रिसीप्ट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 31,900। तो हमने जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है सर, वो बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग का होगा। तो ओपनिंग का हमने यहाँ पे कैश या बैंक, आप कुछ भी लिख सकते हो, 31,900 ये लिख दिया। थोड़ा सा कॉपी भी मैंने चाहे एक पेज पे आ जाए, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस फीस है, कुछ भी नहीं बोला है सर एंट्रेंस फीस के लिए, कुछ नहीं बोला है, तो उसको रेवेन्यू नेचर का मान लेते हैं। पढ़ा था हमने पिछली क्लासेस में। एंट्रेंस फी नहीं बताया होगा कौन सा नेचर है, तो रेवेन्यू मान लेना है। सीबीएसई की भी यही गाइडलाइंस हैं, ठीक है। 25,500। सब्सक्रिप्शन हमने कर लिया है। डोनेशन नहीं बताया है पर्पस, तो इसको भी क्या मान लेना है, रेवेन्यू मान लेना है। सर डोनेशन का पर्पस नहीं बताया है, तो इसको रेवेन्यू मान लेना है 16,500। लाइफ मेंबरशिप फीस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा कैपिटलाइज होती है, हमेशा। कैपिटलाइज करने का मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर देना, या आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, नहीं होगा गलत बच्चे, आपकी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ लाइफ मेंबरशिप फीस आप अलग से भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वैसे इसको कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, लेकिन आपके सजेस्टेड सॉल्यूशन में अलग लिखा हुआ है लाइबिलिटी में, कैपिटल फंड में कई जगह पे ऐड नहीं करा है, तो ये ठीक है, गलत बिल्कुल नहीं है। अब इसको कैपिटल फंड निकालने के बाद उसमें ऐड करके भी दिखा सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का इनकम है। प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का प्रॉफिट है 5600, ठीक है। यहाँ तक ये रिसीट साइड हो गई सर, ठीक है। पेमेंट साइड पे आते हैं। पेमेंट साइड पे रेंट हम कर चुके हैं, वेजेस रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो ये रेवेन्यू नेचर है, तो सर 24,500 आप यहाँ लिख लो। एक्सपेंडिचर साइड में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी रेवेन्यू नेचर है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी रेवेन्यू नेचर है, 7200, इसको भी आप यहाँ लिख लो। हॉनोरेरियम, हॉनोरेरियम बताया था मैंने पिछली क्लास में, हॉनोरेरियम जो है आपका रेवेन्यू होता है, ठीक है। टेम्पररी बेसिस पे कोई हमारे लिए काम करता है, उसको पेमेंट हम करते हैं, तो ये 43,500 हो गया। बुक्स, ओहो बुक्स तो एसेट्स होती थी, बुक्स ओपनिंग में भी थी, तो अब यहाँ देखो बुक्स ओपनिंग वाली क्लोजिंग में तो आएगी आएगी सर, बिल्कुल आएगी। 2 लाख रुपए जो था वो तो रहेगा, प्लस जो परचेज करा है वो भी आएगा। कुछ एडिशनल खरीदा है ना हमने, जो पेमेंट करी है ड्यूरिंग द ईयर, तो किताब हमने खरीदी है, कितने की खरीदी है, 21,300 की, तो ये 21,300 भी आएगा, मतलब 2,21,300। समझ गए आप। मैं उस टाइम भी लिख सकता था यहाँ पे, फिर मुझे वो ऐड करके दिखाना पड़ता, इसलिए मैंने आपको ये बुक्स ओपनिंग में जो था वो तो जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब सर फर्नीचर भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा, फर्नीचर भी लिख ही लो लगे आप। तब यहाँ जो ओपनिंग में फर्नीचर था वो क्लोजिंग में भी रहेगा, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो जितना अमाउंट था उतना ही लिख दो। ना तो डेप्रिसिएशन है, ना खरीदा, ना बेचा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एडिशनल, तो 85,000 को एज इट इज लिख दिया। बुक के नीचे क्वेश्चन में दिया था, फिर आते हैं पेमेंट साइड पे। बुक के नीचे दिया हुआ था आपका ऑफिस एक्सपेंस, तो ये आपका रेवेन्यू नेचर है, ये ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस हमारा 45,000। फिर कह रहा है 3% फिक्स डिपॉजिट। 1 अक्टूबर 2017 को हमने एफडी कराई है। एफडी बच्चे एसेट्स होता है, रेट लिख लेते हैं इसका 3% फिक्स डिपॉजिट। हमने फिक्स डिपॉजिट कराई है आपकी 80,000 की, ये लिख लिया हमने एसेट्स में। क्लोजिंग ओपनिंग में नहीं जाएगा क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर है,
ध्यान देंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कराया है हमने, ठीक है ना। तो 1 अक्टूबर 2017 को हमने ये एसेट्स वो होते हैं जो पिछले साल से हमारे इस साल कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, ठीक है। तो ये एफडी तो इस साल हुई है, 80,000 की एफडी करा ली 1 अक्टूबर 2017 को, और मार्च में ईयर एंड हो रहा है। अब जरा मुझे बताओ कितने महीने होंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए सर। अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने, तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा। और एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारी इनकम होती है, करंट ईयर की इनकम होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है सर। तो यहाँ लिखोगे बाई, क्या कोई इंटरेस्ट पहले से मिल चुका है? नहीं मिला है। हो सकता है कि कोई इंटरेस्ट पहले कुछ रिसीव हो गया हो और कुछ ना मिला हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। तो यहाँ लिखोगे बाई एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। कैसे लिखेंगे? ये 80,000 पे कैलकुलेट होगा। 80,000 का आपका 3%, 80,000 का 3% और 6 मंथ के लिए, 80,000 का 3% 6 मंथ के लिए 1200 रुपये, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी यहाँ पे 800 रुपये मान लो मिल गया होता, पहले ही लिखा होता रिसिप्ट साइड में, तो आप यहाँ 800 लिखते प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 400। ये मैं बता चुका हूँ आपको पिछले क्वेश्चनों में, ठीक है। तो वहाँ पे हम कर चुके हैं। ये जितना एक्रूड होता है पूरा का पूरा बैलेंस शीट में आ जाता है। यहाँ लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट आपका 1200 रुपये, ठीक है बच्चे। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू हो गया लेकिन अभी मिला नहीं है हमें, नहीं मिला है तो हमारा एसेट है, मिल गया होता तो कैश में आ जाता, ठीक है। ये आ गया आपका बैलेंस सीडी, कैश का बैंक का दोनों का है। तो ये आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस ये है 24,200 और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस ये आपका 2,000। यही दिक्कत आ रही है ना, बोर्ड भी होता तो भी दिक्कत आती है यहाँ पे थोड़ा सा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ना, वो बड़े बड़े बोर्ड जो होते थे हमारे क्लास में उसमें हो पाते हैं ये, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया यहाँ तक पूरा, और नीचे का भी जितना था वो भी हमारा लगभग पूरा हो गया। रेंट वेंट हमने सब लिख दिया है, सब्सक्रिप्शन सब लिख दिया है। अब हमें क्या करना है? आंसरिंग करनी है। सबसे पहले किसको बंद करें सर? ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद कर लेते हैं। लो 2,85,000, 3,500, 31,900 माइनस 6,000। आप देखो अगर आपने आंसर लिखा था कैपिटल फंड कितना आ रहा था? 3,14,400। आपने लिखा होगा, क्वेश्चन कॉपी करा होगा, मैंने कहा था आंसर भी लिख लेना। तो ये कैपिटल फंड आ गया हमारा 3,14,400। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 3,14,400, ये कैपिटल फंड आ गया। टोटल मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं भूल गया अब कितना टोटल आया था, मैंने माइनस करके डायरेक्ट ही निकाल दिया, ठीक है। आते हैं इसके बाद क्या बंद करें सर? अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सी साइड ज्यादा है? ये दिख रही है ज्यादा बच्चे। 1,61,000, 25,500, 16,500, 5600, 1,200, 209,800, 209,800, 209,800। इसमें से माइनस कर लो आप अपने ये ऊपर वाले अमाउंट, 16,800 माइनस 24,500, 7,200 माइनस 43,500, 45,000, ठीक है। कितना आंसर आपने लिखा था सरप्लस? आपने सरप्लस कितना लिखा था? कुछ छूट गया यहाँ पे लग रहा है, क्या रह गया? 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो गई है। कितना? 72 और 56,500। एक बार मैं अमाउंट चेक कराता हूँ बच्चे, एक बार अमाउंट चेक कर लेना आप लोग। सब्सक्रिप्शन 1,60,000 था, ठीक है सर। एंड का था, एंड का आउटस्टैंडिंग था 4,500, प्लस कर लिया, बिगनिंग का माइनस कर लिया 1,61,000, ठीक है। एंट्रेंस फी 25,500, ठीक है। उसके बाद डोनेशन 16,500, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट 5,600, ठीक है।
एफडी का जो इंटरेस्ट है वो हमारा है 80,000 की एफडी है इंटू 3% का इंटरेस्ट इंटू 6/12, 1200 रुपये, ये ठीक है। कहाँ फिर इस साइड देखो, इस साइड रेंट 16,800 वेजिटेज रहेगा क्योंकि 6,000 बिगनिंग में भी ड्यू है, 6,000 एंड में भी ड्यू है, तो 16,800, वेजेस 24,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200, होनोरेरियम 43,500, बुक्स तो हमारी वहाँ चली गई, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस 45,000, और ठीक है एक बार कैलकुलेशन दोबारा देखते हैं। 1,61,000, 25,500, 16,500, 5600, 1200, 209,800, सही है बच्चे, कहाँ गलती हो रही है फिर। 16,800, 24,500, 7200, 43,500, होनोरेरियम, ठीक है, 45,000, 72,800 आ रहा है, ये कहाँ गलती हो गई। एक मिनट, ओहो शिट, क्वेश्चन की लास्ट लाइन रह गई, हमने पढ़ी नहीं। ये ना बिल्कुल इन्होंने गेम खेल लिया, आप ये समझ लो। बिल्कुल लास्ट वाली लाइन मैंने खुद नहीं देखी, मेरी गलती है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा हुआ है, बैलेंस शीट इसके आगे लिखा हुआ है आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स। डेप्रिसिएशन लगाना है बच्चे, फर्नीचर पे भी लगाना है और बुक्स पे भी लगाना है। जरा डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पे आता है, ध्यान दो आप। ये टू डेप्रिसिएशन ऑन, सबसे पहले किसका दिया हुआ है इन्होंने, आपका 5,000 फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे लगाना है 5,000 और बुक्स पे लगाना है डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 11,300। इन दोनों के डेप्रिसिएशन इनमें से माइनस भी करने पड़ेंगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं अब, ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहा हूं। इसका 85 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लो आप 5,000, बच्चे ये गलत हो जाएगा वरना यहाँ पे 80,000 कर लो, और इसमें से भी डेप्रिसिएशन हटा लो जरा, 2,21,300 है तो 11,300 हटा लो, 2,10,000 कर लो। आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि ये 2,10 क्यों करा हमने। डेप्रिसिएशन भी यहाँ से माइनस करा है, छोटा सा लिख देते हैं इधर, डेप्रिसिएशन 11,300, 2,10,000, ठीक है। हमारा ये टोटल सही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप माइनस करो, आ जाएगा एक बार में। ये आपका आया है 209,800 माइनस 16,800, 24,500। एक मिनट, सही माइनस करा था हमने, चेक कर लें एक बार। 2,09,800 माइनस 16,800 माइनस 24,500, ठीक है, माइनस 7,200 माइनस 43,500, 45,000, 5,000, 11,300, 56,500, बिल्कुल ठीक, ठीक है। 56,500 ये सरप्लस आ गया। क्या आ गया ये? सरप्लस बैलेंसिंग फिगर 56,500। मैं बोल रहा हूं इसीलिए आप लोगों को होमवर्क करो, करोगे तभी तो पता लगेगा। मुझसे भी गलती हो रही है पढ़ने में, लास्ट की लाइन नहीं पढ़ी, आप लोगों से भी होगा कुछ ना कुछ गलती, तभी तो हम उसको ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही हम उसको ठीक कर पाएंगे, ठीक है ना। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, अभी आपके एक क्लास में 2 ही क्वेश्चन हो पाए हो सकता है, आपको करने पड़ेंगे अपने आप, वरना तो फिर क्लासेस ही लगती चली जाएंगी इसमें और एनपीओ ही खत्म नहीं होगा पूरे साल भर, ठीक है। 56,500 ये आपका सरप्लस आ गया। यहाँ पे क्या करते हैं हम, कैपिटल फंड जो यहाँ से आया था 3,14,400, 3,14,400, इसमें हम सर सरप्लस को ऐड कर लेते हैं, कर लो जरा ऐड फटाफट। 56,500, 3,14,400, 3,70,900, 3,70,900, जरा टोटल करते हैं जल्दी। 3,70,900
25,000 लाइफ मेंबरशिप फीस, 6,000 आउटस्टैंडिंग रेंट, टोटल है 401। ये रहा 401,900, यही है टोटल 401,900, 401,900। ठीक है बच्चे दोनों। अच्छा यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओहो लो एक बार कर लेते हैं ना सर, आपने तो यहाँ जो आया वो यहाँ लिख दिया। बच्चे भी ऐसे ही करते हैं पेपर में, लेकिन करना नहीं है बच्चे। 2,10,000 दोनों साइड का टोटल करना है। 80,000, 80,000 के बाद ये कितना था, ये भी 80,000 है, ये 1200 है। उसके बाद ये 24,200 था सर, 24,200 के बाद 2,000 है। ये क्या था, बैंक का बैलेंस था 2,000। ठीक है सर, 401,900 आ रहा है। कैलकुलेटर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है आप लोगों को, अपने दिमाग यूज़ करना है क्वेश्चन करते टाइम पर। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को जल्दी से आप लोग कॉपी कर लें ऊपर नीचे करके, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट बच्चे। इसी के नीचे वाला अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो फटाफट। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, आंसर भी लिख लेना आप लोग। सरप्लस इतना आ रहा है, कैपिटल फंड इतना आएगा और बैलेंस शीट का टोटल इतना आएगा। जल्दी लिख लो उसको, कॉपी कर लो फटाफट। आप लोगों ने कर लिया होगा कॉपी। हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट्स पहले मैं टिक लगा देता हूँ। सब्सक्रिप्शन पे है, अकाउंट बना लेंगे इस बार, कोई नहीं अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी समझने में। उसके बाद सैलरी पे है सर, सैलरी पे टिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग वैल्यू है कुछ, और डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे देना है। फर्नीचर अंदर है, नहीं है सर, फर्नीचर अंदर नहीं है, फर्नीचर बाहर ही है खाली। ठीक है, ये रहा फर्नीचर। तो ये काम हम कर लेंगे। आते हैं जरा इसके सॉल्यूशन पे। फॉर्मेट बनाएं आप लोग जल्दी जल्दी, थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा अब मैं। फॉर्मेट बना लें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नीचे क्या लिखते हैं आपको पता है हमें, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये फॉर्मेट हमने रेडी कर लिया है इसका। ये लो, इस बार 2 पेज पे बनाते हैं ताकि थोड़ा क्लियर दिखाई दे सब कुछ। पीछे होश पोश हो गया था बहुत ज़्यादा। इनकम साइड है ये, और ये आपकी एक्सपेंडिचर साइड है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मान लो हम यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट एज ऑन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, ये बैलेंस शीट हमारी बन रही है। तो जरा इसका भी फॉर्मेट रेडी कर लें। ये क्लोजिंग की बैलेंस शीट है। ठीक है, एसेट्स, लाइबिलिटीज। ये 2 फॉर्मेट बनाने के बाद नेक्स्ट पेज पे हम वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनती है? ओपनिंग बैलेंस शीट जब डिटेल दे रखी होती है हमें ओपनिंग की। ठीक है, ओपनिंग के एसेट्स ये हैं, ओपनिंग के लायबिलिटी ये हैं, तो हम ये बना लेंगे। नहीं दिया होगा तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट मान लो, ये ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, 2-3 ही एंट्रियाँ हैं। ये ओपनिंग बैलेंस शीट आपका। फिर आपका वर्किंग नोट नंबर 1 था, ये वर्किंग नोट नंबर 2। एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बिना बनाए भी जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना, उनको पता चल गया है कि सर करंट ईयर का दिखाना होता है और बाकी ऑन आउटस्टैंडिंग वगैरह। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडवांस बिगनिंग, यहाँ लिखते हैं एडवांस एंड, और यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एंड। यहाँ लिखते थे सर बैंक अकाउंट, यहाँ बैंक अकाउंट लिखते थे R&P, और यहाँ पे लिखते थे सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये पता था हमें। पहले इसी को निपटा देते हैं, वर्किंग नोट को ही। सब्सक्रिप्शन अकाउंट की अगर हम बात करें तो सर सब्सक्रिप्शन हमें टोटल गिवन है 29,000। मैंने कहा था टोटल यहाँ लिख लिया करो। ठीक है सर, लिख लिया। ये साथ साथ लिखते जाओ आप मेरे वर्किंग नोट। 29,000 यहाँ लिख दिया सर। एंड का 4,000 रुपये ऐसा है जो हमें इस साल रिसीव हो गया, अगले साल का 4,000 यहाँ लिख दिया। 5,000 रुपये, अभी ध्यान मत दो, नीचे पढ़ो। 50 मेंबर हैं, एक मेंबर 500 रुपये पे करेगा, तो सर 50 × 500 यहाँ कर लो, सीधे सीधे आपका इनकम निकल जाएगा करंट ईयर का। कर दिया।
50 इंटू 500, 25,000 करंट ईयर का हो गया। इसी के साथ एक लाइन लिखी हुई है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, मतलब बिगनिंग की बात कर रहा है। बिगनिंग में 6,000 आउटस्टैंडिंग था, 5 मिल चुका है, हमें कितना मिला उससे मतलब नहीं, कितना आउटस्टैंडिंग था वो यहाँ लिखना है। एक अभी बचा हुआ है, उसका क्या करना है वो देख लेंगे। क्वेश्चन में एडवांस बिगनिंग नहीं है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एंड हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। जरा देखें जरा कितना आ रहा है ये आपका, 25,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, 35,000। यहाँ पे लिखा हमने 35,000 माइनस 29,000, 6,000 आया। ठीक है बच्चे, मैंने आपको बताया था आप इसको अलग अलग कर सकते हो। 2017 का 1,000 जो बचा हुआ था वो है इसमें, और 2018 का 5,000 हो गया। मतलब कुल मिला के 2018 के एंड में 6,000 आउटस्टैंडिंग है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। करंट ईयर में मिलना कितना था, 25। करंट ईयर में मिला कितना है सर, ये रहा 20। तो 5,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, करंट ईयर का 5,000 आउटस्टैंडिंग और पिछला बचा हुआ 1,000 आउटस्टैंडिंग, तो 6,000। ये बैलेंसिंग फिगर भी आ गया था। आपको लॉजिक समझना है तो ऐसे भी समझ लो, अदरवाइज 6,000 हमारा एंड आ गया। इनकी एंट्रियां करते हैं अभी हम। एंट्री पहले बैलेंस शीट भी यहाँ पे तैयार कर लेते हैं ताकि फिर मुझे दोबारा वहां ना जाना पड़े, इस पेज पे ना आना पड़े। एसेट, लाइबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो एसेट और लाइबिलिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ओपनिंग में आपको यहाँ दे रखा था क्वेश्चन में आपके पास, ऑन 1 अप्रैल 2017 द क्लब ओन्ड बिल्डिंग 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बिल्डिंग है। बिल्डिंग कितनी है, 2 लाख। फर्नीचर है ओपनिंग में, फर्नीचर है 20,000। ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया 20,000। बुक्स ओपनिंग में, बुक्स भी कितनी है ओपनिंग में, 20,000। ठीक है सर, ये लिख दिया। लाइबिलिटी ओपनिंग में कुछ नहीं है, अभी हम वो देखेंगे। अभी ये नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, ध्यान देना। अब आते हैं हम पीछे, यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला जो आया है 6,000, उसे यहां लिख दो। 6 लिखना है पूरा, 5 और 1 अलग करके नहीं, 6 आपने यहां लिख दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का जो था 6,000, उसको यहां लिख दो। लिख दिया आपने। एडवांस एंड है तो आप एडवांस सब्सक्रिप्शन यहां लिख दो। क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000 लिख दिया। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो यहां लिख दो। सब्सक्रिप्शन 25,000 वर्किंग नोट से आ गया, बात खत्म। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हो गया हमारा। ठीक, अब आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। सर एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन वाली तो हो गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट जहां पे टिक होगा वहां अलर्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग से करते जाते हैं। बैलेंस बीडी है, ओपनिंग का कैश है, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग का कैश, बैलेंस बीडी 7,000। सब्सक्रिप्शन हो गया। रेंट रिसीव्ड हुआ है, इनकम है सर रेवेन्यू नेचर की। हॉल यूज करा है, उसके लिए रेंट मिला है 14,000 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट रेवेन्यू नेचर है। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट आपका 8,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी रेवेन्यू नेचर है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर 2,000 रुपये। पता है हम क्वेश्चन कितने सारे कर लिए हैं, अब तो हमें आना चाहिए। रेवेन्यू नेचर है। पेमेंट साइड में सैलरी, और सैलरी पे है एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो हमने इसको यहां लिखा बाहर की तरफ। एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रहा था ऑन 31 मार्च 2018 सैलरी आउटस्टैंडिंग। आप देखो ऑन 31 मार्च 2018 मतलब एंड में 2,000 आउटस्टैंडिंग है। सर एंड का है ये, आउटस्टैंडिंग एंड करंट ईयर का प्लस हो जाता है। आगे की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ेंगे। सैलरी पेड इन द ईयर 2018 इंक्लूडेड, जो आप सैलरी पे कर चुके हो 28,000, उसमें 6,000 2017 का इंक्लूड है। हटा दो, हटा दो ना सर, 2017 से हमें क्या मतलब, हटाओ इसको जल्दी। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था जो इसमें इंक्लूड है, हमने पे करा है इस साल 6,000 रुपये, माइनस कर लो। 28 और 2 30, 30 और 6 माइनस करो तो 24,000। एंड का जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपका एंड की बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड की बैलेंस शीट में 2,000, और जो बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग है वो बिगिनिंग की बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगिनिंग का था 6,000। सैलरी खत्म, पूरी एडजस्टमेंट हो गई सैलरी की।
आते हैं जनरल एक्सपेंस पे। जनरल एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का है सर, रेवेन्यू नेचर का है तो आप इसको यहां लिखो 6000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये आपका रेवेन्यू नेचर है, 4000 यहां लिख दिया। बुक्स पे थोड़ा सा देखेंगे, बुक्स एसेट्स होता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगाना है सिर्फ, ना बुक्स पे लगाना है ना बिल्डिंग पे लगाना है। तो बुक्स जो ओपनिंग में थी वो यहाँ पे आप क्लोजिंग में भी लिख लो। ओपनिंग में बुक्स थी हमारे पास, कितनी थी ये बुक्स आपकी 20,000 की, और ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेजिंग करी है हमने जो पेमेंट साइड में गिवन है, परचेज करा है हमने पेमेंट साइड में 10,000। तो बुक्स हमारी क्लोजिंग में टोटल कितनी हो गई? 30,000 हो गई सर। ठीक है, ये 30,000 हो गई, समझ गए सर। 20,000 था स्टार्टिंग में और 10,000 खरीदा। बुक्स के बाद न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर रेवेन्यू नेचर होता है। न्यूज़पेपर आपने न्यूज़पेपर खरीदा है 8,000 रुपये। ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग का कैश हो गया सर, क्लोजिंग का कैश हो गया, बैलेंस कैरिड डाउन आपका 4,000 रुपये। क्या बच गया सर? अभी आपने बिल्डिंग नहीं लिखा। ठीक है, बिल्डिंग लिख लो। बिल्डिंग नहीं लिखा था मैंने अभी, बिल्डिंग 2 लाख, और बिल्डिंग पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। फर्नीचर भी नहीं लिखा सर, तो फर्नीचर भी लिख लेते हैं। फर्नीचर था 20,000, लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो माइनस कर लो डेप्रिसिएशन। तो इसका डेप्रिसिएशन आपको 10% लिखा हुआ है, और डेट वेट आपको 1 अप्रैल की ही दे रखी है, तो पूरे साल का लगेगा। तो आपका ये 2,000 माइनस करोगे तो बचेगा कितना सर? 18,000 बच जाएगा। और डेप्रिसिएशन क्योंकि हमारा रेवेन्यू नेचर भी होता है, तो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का खर्चा ऑन फर्नीचर ये आपका 2,000 यहाँ पे आ जाएगा, जितना हमने यूज कर लिया करंट ईयर में। करंट ईयर में यूज कर लिया 2,000, बची हुई वैल्यू 18,000। कोई चीज छूट गई हो, आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा है, देख लो अगर इसमें छूटा हो। कुछ भी नहीं छूटा मुझे लग रहा है, जहां तक सारी एंट्रियां मैंने आपकी कर दी हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से लेके ऊपर की एंट्री तक। अब आंसर गलत नहीं होगा, हमने एक बार दोबारा देख लो, कुछ छूटा हो तो। नहीं छूटा है सर कुछ भी। सैलरी भी हो गया, बिल्डिंग बुक्स फर्नीचर सब हो गया। अब क्लोज करते हैं, पहले इसी को क्लोज कर लेते हैं। ये लो, इसको क्लोज करेंगे तो सर कौन सी साइड ज्यादा है? ये वाली ज्यादा दिख रही है सर। 25,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 49,000। ये आपकी 49,000 आ गई। 49,000 हमने यहाँ लिख लिया, माइनस 24,000 माइनस 6,000 माइनस 4,000 माइनस 8,000 माइनस 2,000 5,000। आपका ये आ गया सरप्लस। सही आ रहा है बिल्कुल आंसर, सरप्लस आ गया आपका, सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। एक बार आप लोग भी ना कैलकुलेशन कर लेना, कभी मैं कुछ भी लिख दूं और आंसर आ गया बोल दूं और मान लो नहीं, कर लेना कैलकुलेशन अपने आप। 5,000 आ रहा है ये कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर आप लोगों को नहीं इस्तेमाल करना लेकिन, ठीक है। आते हैं सर, हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट बंद करते हैं, कैपिटल फंड पता लगाते हैं। 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 7,000, ये हो गया सर 2,53,000। 2,53,000 माइनस 6,000, कैपिटल फंड 2,47,000, बिल्कुल ठीक। कैपिटल फंड 2,47,000। थोड़ा स्लो हो जाता हूं मैं, फास्ट इसलिए था ना बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कई बार। अभी है टाइम, ये क्वेश्चन हो जाएगा। 4 GB से ज़्यादा की फाइल होती है, करप्ट हो जाती है। 50 मिनट से ऊपर जाता है ये फाइल, 4 GB से ऊपर हो जाती है मेरे फ़ोन में, ठीक है। तो उसके मैं ढूंढ रहा हूँ कोई सॉल्यूशन मिल जाए मुझे, क्योंकि मुझे वीडियो भी मर्ज करना नहीं आता है, और अभी लॉकडाउन है तो कोई मिल भी नहीं रहा काम कराने के लिए। तो वो 4 GB से ऊपर जाते ही करप्ट हो जाती है। कल एक प्रैक्टिकल करके देखा था, 1 घंटे से ज़्यादा का करप्ट हो जाती है। तो उसका तरीका ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा तरीका हो, या आपको मैं अलग अलग करके भेजूंगा, क्योंकि अभी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे नहीं हो पा रहे हैं। तो हो सकता है एक दिन में 2 पार्ट भेजूँ, 50 मिनट का फिर 50 मिनट का, ठीक है। तो अभी तो टाइम है अच्छा खासा, इसको हम कर लेंगे। 2,47,000 ये हमारा सरप्लस आ गया, ठीक है बच्चों। सरप्लस क्या करना हो, ये कैपिटल फंड क्या करना होता है सर? कैपिटल फंड बैलेंस शीट में लिखना होता है। लिख लो, कैपिटल फंड बैलेंस शीट में लिखना होता है, तो 2,47,000। सरप्लस को इसमें ऐड कर देते हैं सर, सरप्लस ऐड कर लो। ये लो, सरप्लस कितना आया था सर? सरप्लस आया था 5,000, तो 2,52,000 हो गया। जरा बैलेंस शीट टैली करते हैं, दिख रहा है आप लोगों को ये 2,52,000। 2,52,000 प्लस 4 और 2 6,000, तो 2,58,000 बैलेंस शीट का टोटल है। एक साइड का तो आ गया।
दूसरी साइड का देखते हैं, 6,000 प्लस 30,000 प्लस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000। अच्छा, बिल्डिंग नहीं लिखी यहाँ पे हमने, एक मिनट, बिल्डिंग मैंने गलत 20,000 ले लिया, इसको 2 लाख था। 6,000 प्लस 30,000 प्लस 4,000, ये 2 लाख है, सॉरी 2 लाख और प्लस 18,000, 2,58,000। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया टैली। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन करे हैं आज टीएस ग्रेवाल वाली बुक के। ये टीएस ग्रेवाल की बहुत से बच्चों के पास नहीं होगी किताब अभी, मार्केट वैसे खुल गई है बुक्स की, दिल्ली में बुक्स की शॉप खुल गई है बच्चों, तो आप लोग ले सकते हो जिनको लेनी हो। टीएस ग्रेवाल की किताब ही आपके स्कूल में लगनी है। ये 2 क्वेश्चन अभी हमने करे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन तो बहुत हैं, करेंगे हम 1-2 क्लासेस की और, लेकिन सारे तो हम नहीं करा पाएंगे आपको, आप लोगों को अपने आप से भी करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सर? अभी आप काम करो ना, मेरी बुक से होमवर्क मैं दे देता हूँ, इसमें से आप क्या करोगे, ठीक है ना, इसमें से मैं कराता रहूँगा आपको, या बाद में जब कभी आप लोगों के पास किताब होगी तो फिर इसमें से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, एक क्वेश्चन ये वाला भी अच्छा है नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपको ये बुकलेट का बता देता हूँ। बुकलेट का क्वेश्चन छोड़ के आगे नहीं जाना है आप लोगों को, बिल्कुल पीछे तक 32 तक हो जाएंगे आपके, 32 के बाद आप आएंगे 33। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही छोटा सा, इतना छोटा सा दिख रहा है देखने में, RNP 3 आइटम दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये आपसे ना भी हो, नहीं हो तो अगले पे बढ़ जाना, 34 पे आ जाना, ये हो सकता है चांसेस हैं हो जाए इसके। ठीक है, 34 कर लेना आप, 33, 34, 35 भी आप लोग ट्राई कर लेना, 36 भी आप लोग ट्राई कर लेना, और 37 भी, 38 और 39 2 छोड़ देना बस अभी, 38, 39 2 छोड़ देना, आप लोग 37 तक ट्राई करो, घर पे ट्राई करोगे तो ही होगा। मतलब आगे के जो होमवर्क हैं आज वाली क्लास के, पिछले के भी जो पेंडिंग है उसे भी ऐड कर लेना, 33 से 37 मेरी बुकलेट के किसके हैं ये, ASC, और ये जो अभी क्वेश्चन करा ये किसका था, TS ग्रेवाल, साथ साथ लिखते जाया करो। ठीक है, ASC का क्वेश्चन है, TS ग्रेवाल का क्वेश्चन है, ऐसे लिखोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब 2-3 क्लास में बैक टू बैक दूंगा आपको, ताकि NPO इसी हफ्ते हमारा खत्म हो जाए तो हम पार्टनरशिप पे आ जाएं फिर। ठीक है बच्चे, टाटा बाय बाय।